हाँ जी बेटा, अभी इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मेटाफेज़ 1। मेटाफेज़ 1 में क्या होता है, जो आपने बाइवेलेंट्स बनाया था ज़ाइगोटीन के दौरान, पहले तो वो जुड़ा हुआ था, फिर सेपरेशन हुआ, लेकिन अभी भी जो दो क्रोमोसोम्स हैं वो है तो एक साथ ही। आपने पढ़ा कि डायकाइनेसिस के एंड में आता आता क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर कर जाता है। रीज़न, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप टूट चुका है। और डायकाइनेसिस ट्रांजिशन टू मेटाफेज जैसा ही एक फेज़ था। जो आपने ट्रांजिशन टू मेटाफेज है उसके बारे में माइटोसिस पढ़ते टाइम पढ़ा था कि उस फेज़ में स्पिंडल फाइबर्स वगैरह पूरे प्रॉपरली अटैच हो जाते हैं टू द काइनेटोकोर साइट्स। और इस स्पिंडल फाइबर इन फ्यूचर आगे चल के क्या करते हैं, मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स को मूव कराते हैं एट द इक्वेटर। तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, क्रोमोसोम्स मूव कर रहे हैं एट द इक्वेटर। हम डायग्रामेटिकली समझते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये हमारे पास डायकाइनेसिस वाला डायग्राम बनाएंगे। डायकाइनेसिस का आपको मैंने पहले बनवाया नहीं था, तो यहाँ पे बेटर समझ आएगा अभी आपको। डायकाइनेसिस इसके अंदर हमारे पास क्या है, सेंट्रियोल्स हैं, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो चुका है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर, एक क्रोमोसोम की यहाँ पर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। एक क्रोमोसोम है जिसकी पूरी की पूरी दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। थोड़ा और क्लियर बना देते हैं इसको। दिस इज द सेंट्रोमियर। राइट, तो ऐसे पूरे ही साइटोप्लाज्म में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये स्कैटर्ड है। ठीक है, हमने समझने के लिए यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स का पेयर बनाया है। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ड्यूरिंग डायकाइनेसिस क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं टू द स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करता है, इनको पकड़ के लेके जाता है एट द इक्वेटर। अब इन क्रोमोसोम्स को नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे हम मेटाफेज का डायग्राम बनाएंगे। मेटाफेज 1 का डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, दिस इज द सेंट्रोमियर, दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये एक क्रोमोसोम है जिसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे हम 3 सेट बना देते हैं डायग्राम को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। यहाँ पे तो पूरा क्रोमोसोम कहीं पे भी स्कैटर हो सकता है, कहीं पे भी आप बना सकते हो। यहाँ पे आपको सारे के सारे क्रोमोसोम्स कहाँ अलाइन करने हैं, एट द इक्वेटर। अब ये सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो कहाँ अलाइंड हो चुके हैं, एट द इक्वेटर। These are the spindle fibers that are connecting them to the centrioles. अब इसमें से हम एक
इमेजिनरी लाइन पास करते हैं फ्रॉम द सेंट्रोमियर्स, इस इमेजिनरी लाइन को आप क्या कहते होते हो? मेटाफिजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। तो यहाँ पे कितनी इक्वेटोरियल प्लेट्स बनी है? 1 2। यहाँ पे आप देखो सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ है? एट द पोल्स, टुवर्ड्स द पोल सेंट्रोमियर है, और आर्म्स कहाँ है? इक्वेटर की तरफ है, जो कि माइटोसिस में अलग था। माइटोसिस में आपने क्या किया था? सेंट्रोमियर बनाया था इक्वेटर पे, और जो आर्म्स थी वो बनाई थी टुवर्ड्स द पोल्स। वो हम डिफरेंस के अंदर पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद करना है, मेटाफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे आ रहे हैं। इक्वेटर पे आएंगे तो जब सेंट्रोमियर से एक इमेजिनरी लाइन पास करेंगे, उस लाइन को कहते हैं मेटाफिजिक प्लेट। तो यहाँ पे 2 मेटाफिजिक प्लेट बनती है। सो वी कैन से मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डबल मेटाफिजिक प्लेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पे डबल मेटाफिजिक प्लेट्स होती हैं। सेंट्रोमियर कहाँ होता है? टुवर्ड्स सेंट्रियोल, और आर्म्स कहाँ होती है? टुवर्ड्स इक्वेटर। क्लियर? तो अभी हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। बाइवेलेंट्स कहाँ अरेंज हो गए? इक्वेटर। और कॉन्ग्रेशन क्या होता था? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द इक्वेटर। और यहाँ पे क्या हो रहा है? कितनी डबल मेटाफिजिक प्लेट्स बनती हैं? डबल मेटाफिजिक प्लेट्स। फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं, फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर। वही सेंट्रोमियर के पास में जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर, उसके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। पर क्रोमोसोम आप देखो, ये एक पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के साथ सिर्फ एक ये वाला स्पिंडल फाइबर अटैच है। पर क्रोमोसोम कितने स्पिंडल फाइबर्स अटैच हैं? ओनली 1। जबकि माइटोसिस में आप बोलते थे 2 स्पिंडल फाइबर्स पर क्रोमोसोम अटैच होते हैं, बट यहाँ पे कितना है? ओनली 1। इज इट क्लियर? फिर हाउ दिस मेटाफेज 1 इज डिफरेंट फ्रॉम मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। यू रिमेंबर मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में सिर्फ एक सिंगल मेटाफिजिक प्लेट बनता था, जबकि मियोसिस में डबल मेटाफिजिक प्लेट बनता है। यहाँ पे मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में अभी मैंने बोला भी, सेंट्रोमियर कहाँ था? इक्वेटर पे। आर्म्स की पोजीशन कहाँ होती है? पोल्स पे। और अभी आपने यहाँ देखा कि इन मेटाफेज 1 सेंट्रोमियर इज एट इक्वेटर and arms of chromosome, centromere is at pole and arms of क्रोमोसोम कहाँ पे हैं? इक्वेटर पे हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम कितना स्पिंडल फाइबर जुड़ता है? 2। और यहाँ पे पर क्रोमोसोम कितना स्पिंडल फाइबर जुड़ता है? ओनली 1। क्लियर? अब हम इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये आपको याद हो, दिस इज द सेंट्रोमियर्स। सेंट्रोमियर्स के थ्रू अगर हम एक इमेजिनरी लाइन पास करते हैं, इस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं मेटाफिजिक प्लेट। तो ऑल क्रोमोसोम्स आर एट इक्वेटर एंड ओनली 1 मेटाफिजिक प्लेट। एंड यू कैन सी अनदर डिफरेंस, पर क्रोमोसोम कितने स्पिंडल अटैच हैं? एक क्रोमोसोम के साथ एक स्पिंडल ये वाला, दूसरा स्पिंडल ये वाला। पर क्रोमोसोम कितने स्पिंडल अटैच हैं? वी कैन से ओनली 2 पर क्रोमोसोम, 2 स्पिंडल फाइबर्स अटैच हैं, जबकि ये एक क्रोमोसोम है। यहाँ पे हम दोबारा बनाएंगे।
यहाँ पे अब इसमें से एक इमेजिनरी लाइन पास करते हैं सेंट्रोमियर में से। 3 मेटाफिजिक प्लेट्स बन रही हैं डबल। पर क्रोमोसोम, जो एक क्रोमोसोम है, पर क्रोमोसोम कितना स्पिंडल फाइबर अटैच है? ओनली 1। जबकि माइटोसिस वाले में कितने अटैच होते हैं? 2। राइट, दिस इज मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 और ये क्या है? मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। जो अभी आपको 3 मैंने डिफरेंसेस बताए हैं वो डायग्रामेटिकली भी दिखा दिया। सेंट्रोमियर कहाँ है? इक्वेटर पे। आर्म्स की पोजीशन कहाँ है? पोल्स पे। मेटाफेज 1 में सेंट्रोमियर कहाँ है? टुवर्ड द पोल्स। आर्म्स कहाँ है? टुवर्ड्स द इक्वेटर। पर क्रोमोसोम कितने स्पिंडल है? ओनली 1। यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ कितनी मेटाफेसिक प्लेट बनती हैं? 1। और यहाँ पे मेटाफेज 1 में कितनी बनती हैं? 2। क्लियर? सो थैंक यू गाइज। This lecture is done.